अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के 12वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। हमारे परमेश्वर क्या तो उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। इस अनुग्रहित वचन से क्या करना है के विषय में हम मनन करेंगे। हम सबकी जीवन की कुछ परिस्थितियों में हम ये समझ नहीं पाते कि क्या करना है। शायद कुछ समय पहले हमने किए कुछ ब्लड के रिपोर्ट होंगे, डॉक्टर द्वारा कही गई कोई बात होगी या फिर शैतान द्वारा जीवन में आई कोई चुनौती होगी। प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की इच्छा तो होगी, लेकिन ना कर पाने की वजह से जब हम चंचल और टूटे मन से खड़े होते हैं तब यहोशापात इस प्रकार कहेगा। जब आपको ये पता नहीं है कि क्या करना है, उस वक्त अपनी आंखों को आप परमेश्वर की ओर लगाए और मन को एकांतरित करें। हम जितना सोच सकते हैं उससे कितनी बड़ी एक कठिनाई से यहोशापात राजा गुजर रहा है। मोआबियों, अमोनियों और उनके साथ कई मुनियों एक साथ मिलकर यहोशापात के पास युद्ध के लिए आ रहे हैं। एक राजा के स्थान से वो अपनी राज्य की चिंता करता था। उसने सोचा होगा कि उसके राज्य को क्या उसके शत्रु नष्ट कर देंगे? देशवासियों को बंदी बनाकर क्या वो लेकर चले जाएंगे? क्या वो मेरे घर वालों को परेशान करेंगे? होने वाला अपमान और आने वाला पराजय ने यहोशापात को परमेश्वर की ओर आंखें उठाने के लिए प्रेरणा दी। दूसरे इतिहास 20वें अध्याय के 3 वाक्य में आप ध्यान दें, जब यहोशापात को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तब वचन में इस प्रकार लिखा है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहोशापात ये समझ गया कि अपनी सेना या सामर्थ से वह शत्रुओं को नहीं हरा सकता। उसने अपनी सेना, अपने युद्ध के वीरों को दूर हटाकर वह यहोवा की स्तुति महिमा करने लगा। परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उसकी दया हमेशा की है, कहते हुए गीत गाने के लिए उसने गीतकारों को रखा। पता है आपको फिर क्या हुआ? उनके महिमा के बीच में उतर आने वाले परमेश्वर की उपस्थिति उन्होंने अनुभव करी और उनके विरुद्ध खड़ी हुई शत्रुओं की सेना आपस में लड़कर नष्ट हो गई। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, प्रत्येक अवस्थाओं में जब आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है, उस समय कुछ देर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए धन्यवाद देने के लिए आप तैयार हों। जो परमेश्वर यहोशापात के लिए शत्रुओं से लड़ा, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। क्या करना है जब समझ ना आए, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। यहोशापात के समान दाऊद ने भी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है। इसलिए भजन संगीता 121 के पहले और दूसरे वाक्य में इस प्रकार लिखा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, आज सुबह शुद्धता के साथ अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकारते हुए परमेश्वर की महिमा करने हम आरंभ करें। तब आप एक नया बल प्राप्त करेंगे और शत्रुओं के विरुद्ध आप खड़े हो पाएंगे। इब्रानियों 13वें अध्याय के 15वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। मुझे सुनने वाले लोगों, आप जहां भी बैठे हैं,
अपनी आंखें एक बार परमेश्वर की ओर लगाए और मेरे साथ प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, क्या करना है ये ना जानते हुए परेशान होकर वचन से सुने हुए आपके बच्चों के लिए जिस प्रकार आप शत्रुओं को नष्ट करने यहोशापात के लिए उतर आए, उसी प्रकार आपकी बड़ी उपस्थिति आपके लोगों को अनुभव होने पाए। विश्वास करने वाले आपके लोगों के लिए परमेश्वर आप चिन्हों और अद्भुत कार्यों को प्रकट करें। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।